किसान चैनल पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धनिया, ज्वार, अरंडी, उड़द, कपास और जौ की। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव अब मंडी खबर में जान सकेंगे। तो आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में 3,600 रुपए पर बिकी ज्वार। विजयनगर मंडी में 250 रुपए लुढ़क कर 2,450 रुपए पर पहुंचा ज्वार का भाव। आइए बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं ज्वार की। चालू रबी सीजन के दौरान ज्वार की बुआई पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 2,43,000 हेक्टेयर पीछे है। वहीं बात भाव की करें तो कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। गुरुवार को ज्वार के भाव में स्थिरता देखने को मिली, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान ज्वार के सौदे नरमी के साथ हुए। ज्वार के बाजार पर पेश है यह रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों ज्वार की आवक सामान्य है। बात इसके भाव की करें तो गुरुवार को ज्वार के भाव में स्थिरता देखने को मिली, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान ज्वार के सौदे नरमी के साथ हुए। महाराष्ट्र के कल्याण और उत्तर प्रदेश की रूरा मंडी में ज्वार के सौदों में कोई बदलाव नहीं हुआ। वहीं राजस्थान की विजयनगर और कोटा मंडी में ज्वार के भाव में नरमी देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक महाराष्ट्र की कल्याण मंडी में 30 नवंबर को ज्वार का भाव रहा 3,600 रुपए। 1 दिसंबर को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 3,600 रुपए पर बना रहा। राजस्थान की विजयनगर मंडी में इस दौरान ज्वार के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 30 नवंबर को ज्वार का भाव था 2,700 रुपए। 1 दिसंबर को इसके सौदे 250 रुपए लुढ़क कर 2,450 रुपए पर हुए। राज्य की कोटा मंडी में ज्वार के भाव में नरमी देखने को मिली। यहाँ बुधवार को ज्वार का भाव रहा 2,300 रुपए। गुरुवार को इसके सौदों में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 2,200 रुपए। हालांकि उत्तर प्रदेश की रूरा मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान ज्वार के भाव स्थिर रहे। यहां 30 नवंबर और 1 दिसंबर को ज्वार 2,975 रुपए पर बिकी। चालू रबी सीजन के दौरान ज्वार की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी ज्वार की बुआई 25 नवंबर तक 15,12,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की खेती 17,55,000 हेक्टेयर में हुई थी। यानी साल 2022-23 में रबी ज्वार की बुआई का क्षेत्रफल बीते साल के मुकाबले 2,43,000 हेक्टेयर पीछे है। वहीं बात ज्वार की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2022-23 के दौरान ज्वार की पैदावार 16,90,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 42,30,000 टन रही थी। यानी कि कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो ज्वार के बाजार में इस वक्त एक मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है, क्योंकि अधिकतर मंडियों में भाव में जहां पर एक स्थिरता देखी जा रही है तो कई मंडियों में ज्वार के भाव में नरमी भी देखने को मिली। वहीं एक सामान्य आवक बनी हुई है। कृषि उपज मंडियों में पैदावार में कमी का अनुमान जताया गया है। जो बुआई का रकबा है वो इस वक्त पीछे चल रहा है। ऐसे में इन बातों का असर आने वाले दिनों में जो ज्वार है उसके बाजार भाव पर पड़ेगा। बहरहाल यहाँ पर बढ़ते हैं आगे और रुक कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ।
अरंडी के भाव में रहा मिला जुला रुख। जोधपुर मंडी में 50 रुपए चढ़कर 6,150 रुपए पर हुए अरंडी के सौदे। कोटा मंडी में 8,500 रुपए रहा धनिये का भाव। चौबेपुर मंडी में 50 रुपए मजबूत होकर 11,950 रुपए पर बिका धनिया। आइए आगे बढ़ते हैं और अरंडी की बात करते हैं। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को अरंडी की आवक कम देखने को मिली। बात इसके भाव की अगर करें तो अरंडी के सौदों में मिला जुला रुख देखने को मिला। गुजरात की दीसा और मेहसाणा मंडी में अरंडी के सौदे नरमी के साथ हुए। वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में तेजी रही, जबकि गुजरात की सेमी मंडी में इस दौरान अरंडी के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्ट नेट के अनुसार गुजरात की दीसा मंडी में गुरुवार को अरंडी के भाव में नरमी देखने को मिली। यहां 30 नवंबर को अरंडी का भाव रहा 7,325 रुपए। 1 दिसंबर को इसके भाव में 65 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 7,260 रुपए। इसी तरह राज्य की मेहसाणा मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में सुस्ती के साथ कारोबार हुआ। यहां 30 नवंबर को अरंडी का भाव था 7,300 रुपए। 1 दिसंबर को इसके सौदे 85 रुपए लुढ़क कर 7,215 रुपए पर हुए। हालांकि सेमी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव स्थिर रहे। यहां 30 नवंबर और 1 दिसंबर को अरंडी 7,275 रुपए पर बिकी। राजस्थान की जोधपुर मंडी में इस दौरान अरंडी के भाव में बढ़त देखने को मिली। यहां 30 नवंबर को अरंडी का भाव रहा 6,100 रुपए। 1 दिसंबर को इसके सौदों में 50 रुपए की तेजी आई और भाव जा पहुंचा 6,150 रुपए पर। अरंडी की पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान अरंडी की उपज में 5% की कमी होने का अनुमान जताया गया है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। साल 2022-23 के दौरान देश भर में अरंडी की पैदावार 15,08,000 टन रह सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान अरंडी की उपज 16,11,000 टन रही थी। यानी इस साल अरंडी की पैदावार बीते साल के मुकाबले 1,03,000 टन कम हो सकती है। जी हाँ, तो पैदावार में कमी का अनुमान है, तो ऐसे में इसका जो असर है आने वाले दिनों में अरंडी के बाजार भाव पर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगर बाजार की स्थिति पर नजर डालें तो एक मिला जुला रुख देखने को मिल रहा है। भाव कहीं चढ़े तो कहीं गिरे और वहीं कुछ जगहों पर स्थिरता भी देखी गई। अगर आपके पास अरंडी का स्टॉक है तो लगातार मंडी भाव पर नजर बनाकर रखें। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि पत्ता गोभी के हाजिर भाव देश की अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। शुरुआत करते हैं गुजरात की दामनगर मंडी से। यहाँ पत्ता गोभी का भाव रहा 2,650 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी की बात करें तो यहाँ सौदे 1,400 रुपए पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1,000 रुपए। जी हाँ, तो पत्ता गोभी के हाजिर भाव आपने जान लिए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। और इसी के साथ मंडी खबर में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानेंगे कपास, उड़द और धनिये का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान। फसल बीमा सबका समाधान।
आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। दूरदर्शन किसान पर इस वक्त आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे कपास और उड़द के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं धनिये की। देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 10% घटा है। वहीं बात धनिये की पैदावार की करें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में 15% से ज्यादा की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में धनिये के बाजार भाव पर पड़ सकता है। धनिये के कारोबार पर पेश है ये रिपोर्ट। सप्ताह के पहले दिन सोमवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक सीमित देखने को मिली। कुछ मंडियों में धनिया बिकवाली के लिए पहुंचा। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में धनिये के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 30 नवंबर को धनिये का भाव रहा 9,000 रुपए। 1 दिसंबर को इसके सौदों में 500 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 8,500 रुपए पर आ गया। जबकि उत्तर प्रदेश की चौबेपुर मंडी में इस दौरान धनिये के भाव में तेजी देखने को मिली। यहां 30 नवंबर को धनिये का भाव था 11,900 रुपए। 1 दिसंबर को यहां धनिये के भाव में 50 रुपए की मजबूती देखने को मिली और भाव जा पहुंचा 11,950 रुपए पर। धनिया एक ऐसी फसल है जिसे किसान मसालों के रूप में तो बेचते ही हैं, साथ ही हरे धनिया से भी अच्छा मुनाफा कमा लेते हैं। भारत में धनिये की खेती मुख्य रूप से पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश में की जाती है। धनिये की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग 15% से ज्यादा की कमी अनुमानित है। कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2021-22 में 8,01,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल की समान अवधि के दौरान 8,91,000 टन रहा था। यानी साल घरेलू स्तर पर धनिये की उपज 90,000 टन कम हो सकती है। बता दें कि देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल कमी देखने को मिली है। साल 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 10% घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान धनिये का निर्यात 48,658 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान धनिये का निर्यात 57,359 टन का रहा था। यानी बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये का निर्यात 8,701 टन घटा है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बाजार के जानकार साहिल गोयल जी। आइए उनसे धनिये के बाजार की स्थिति के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। साहिल जी, आपका स्वागत है। जानना चाहेंगे कि धनिये के भाव इस वक्त किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं, बाजार की स्थिति आपको इस वक्त कैसी नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम भारतीय धनिया की बात करते हैं तो भारतीय धनिया का जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एक अच्छा खासा मुकाम है। अगर हम देखते हैं भारतीय धनिया जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे कई देश ऐसे हैं जहाँ पे जो मुख्य स्रोत के रूप में भी मंगाया जाता है, इसलिए भारतीय धनिया की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डिमांड है वो लगातार बनी ही रहती है। पिछले हमने 5 वर्षों में भी अगर हम देखते हैं तो धनिये की जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो डिमांड है उसमें हमें 7 से 15% तक के बीच में इजाफा आते हुए दिखाई दिया है। तो इसके स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल के कारण घरेलू स्तर पर भी ऐसा लग रहा है कि इसमें जो तेजी है वो जारी रहेगी। जी साहिल जी, जिन किसानों के पास धनिया जो है वो रखा हुआ है और बिकवाली की वो सोच रहे हैं, उन्हें आप क्या सलाह देंगे? बिल्कुल, किसान भाइयों को मैं धनिया के अंदर तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। इसके अंदर आने वाले समय में हो सकता है 5 से 7% तक की तेजी हमें देखने को मिलेगी। जी जी,
बिल्कुल साहिल जी, आप हमारे साथ जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। तो बाजार के जानकार का मानना यह है कि मांग निकलने के साथ ही धनिये के भाव में तेजी की संभावना बन सकती है और जो भाव इस वक्त चल रहे हैं उसमें इजाफा देखने को मिल सकता है। ऐसे में अच्छे भाव के लिए आप कुछ और इंतजार यहां पर कर सकते हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं शिमला मिर्च के बारे में और देखते हैं कि इसकी जो इसका कारोबार है वो किस तरह से हुआ है और देश के अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी में शिमला मिर्च का भाव रहा 3,500 रुपए प्रति क्विंटल, तो वहीं राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौदे 2,500 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की मथुरा मंडी की बात की जाए तो यहां पर शिमला मिर्च का भाव रहा 2,600 रुपए प्रति क्विंटल। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कपास की स्थिति के बारे में। कृषि उपज मंडियों में कपास की आवक इस वक्त सामान्य देखी जा रही है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एकमार्ट नेट के अनुसार गुरुवार को राजस्थान की गोलूवाला मंडी में कपास का भाव रहा 8,800 रुपए। सूरतगढ़ मंडी में सौदे हुए 8,865 रुपए पर, तो वहीं विजयनगर मंडी में कपास 8,700 रुपए पर बिकी। जबकि गुजरात की बुंदेली मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 8,500 रुपए पर हुए। बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 29,87,000 गांठ की बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है। इसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,41,90,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,12,03,000 गांठ रही थी। आइए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि गाजर के हाजिर भाव क्या दर्ज किए गए हैं बीते कारोबारी दिन देश की विभिन्न मंडियों में। और शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की पुणे मंडी से। तो यहाँ गाजर का भाव रहा 1,750 रुपए प्रति क्विंटल। राजस्थान की जोधपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर सौदे 1,000 रुपए में हुए। और वहीं उत्तर प्रदेश की फिरोजाबाद मंडी में गाजर का भाव रहा 1,530 रुपए। जी हाँ, ये तो बात हुई गाजर की। और अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं उड़द के बाजार के हाल के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों उड़द की आवक बनी हुई है। गुरुवार को उत्तर प्रदेश की ज्यादातर मंडियों में उड़द बिकवाली के लिए पहुंची। अगर इसके भाव की बात करें तो एकमार्ट नेट के मुताबिक राजस्थान की कोटा मंडी में उड़द का भाव रहा 5,800 रुपए प्रति क्विंटल। विजयनगर मंडी में भाव रहा 7,000 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में उड़द के सौदे हुए 8,000 रुपए पर, जबकि इसी राज्य की आगरा मंडी में इस दौरान उड़द के सौदे हुए 7,540 रुपए पर। नजर डाले अगर उड़द की बुआई पर तो चालू रबी सीजन के दौरान उड़द की बुआई पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी उड़द का रकबा बीते साल के मुकाबले 10,000 हेक्टेयर पीछे है। साल 2022-23 के दौरान 25 नवंबर तक रबी उड़द की बुआई 2,45,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी उड़द की खेती 2,56,000 हेक्टेयर में हुई थी। आइए एक बार फिर से रुख करते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। साहिल जी, अब दलहन में उड़द की स्थिति के बारे में आपसे जानना चाहेंगे। इसके भाव के सोच जाते हुए दिख रहे हैं बाजार से, किस तरह के संकेत इस वक्त आपको मिल रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम उड़द की बात करते हैं तो उड़द की जो मंडियों के अंदर आवक है वो बिल्कुल सामान्य बिल्कुल बनी हुई है। इसके अलावा अगर हम देखते हैं सीजनल डिमांड भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से निकल कर आ रही है। पिछले अगर हमने फेस्टिवल सीजन में भी देखा था कि उड़द की जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे से निकल कर आई थी और इसकी जो उच्च गुणवत्ता है उसके कारण हमने देखा है कि इसके भावों को भी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो है अच्छे खासे सपोर्ट मिल रहा है। इसलिए हमें ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में उड़द के अंदर जो तेजी है वो जारी रहेगी। जी, ऐसे में किसानों के लिए क्या खास सलाह रहेगी आपकी?
बिल्कुल किसान भाइयों को मैं उड़द में तेजी में ही बने रहने की सलाह दूंगा। हालांकि अभी हो सकता है कि दिसंबर जनवरी में उन्हें एक आंशिक वृद्धि ही देखने को मिले, लेकिन आने वाले समय में मार्च के आसपास में हो सकता है इसमें तेजी हमें बढ़ते हुए दिखाई देगी। फिलहाल अगर आंशिक तेजी की बात करें तो हमें 1 से 3% तक के बीच में देखने को मिल सकती है, और मार्च तक का अगर किसान इंतजार कर सकते हैं भंडारण क्षमता के साथ, तो ये तेजी हमें बढ़ते हुए 7 से 8% तक देखने को मिलेगी। बिल्कुल साहिल जी, आप जुड़े रहें, आगे भी जानकारी लेंगे। और जैसे कि बाजार के जानकार का मानना है कि इसके भाव में तेजी की संभावना दिख रही है, लेकिन अगर आप कुछ इंतजार कर सकते हैं तो इस बढ़ोतरी का लाभ आप ले पाएंगे। अगर आपके पास भंडारण क्षमता है, मार्च तक आप इंतजार कर सकते हैं, तो 7 से 10% तक की तेजी आपको इसमें मिल सकती है। और इसी के साथ यहां पर मंडी खबर में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे जौ का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल, वाह। फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं। तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे, और फास्ट रिटर्न से बच के, और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जानेंगे क्या है किसानों का हाल। हम पहुंचेंगे आपके गांव। मिलेगा सरकारी योजनाओं का ज्ञान। जब लगेगी चौपाल, देखिए चौपाल चर्चा, सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है मंडी खबर में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को जौ की आवक सामान्य रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में जौ का भाव रहा 2,850 रुपए प्रति क्विंटल। जयपुर मंडी में देसी जौ का भाव रहा 2,690 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में जौ 2,760 रुपए पर बिकी, जबकि इसी राज्य की ही गाजियाबाद मंडी में इस दौरान जौ के सौदे 2,815 रुपए पर हुए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। वहीं बात करें जौ की बुआई की तो चालू रबी सीजन के दौरान जौ की बुआई आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार रबी जौ का रकबा बीते साल के मुकाबले 79,000 हेक्टेयर आगे है। साल 2022-23 के दौरान 25 नवंबर तक रबी जौ की बुआई 4,54,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की खेती 3,75,000 हेक्टेयर में हुई थी। जी हाँ, तो सामान्य आवक इस वक्त जौ की देखी जा रही है तमाम कृषि उपज मंडियों में, और इसके साथ ही अलग अलग मंडियों में किस तरह से भाव रहे ये भी हमने आपको बता दिया। तो जौ का स्टॉक अगर आपके पास है तो लगातार आप मंडी भाव पर नजर बनाकर रखें। आइए कुछ और कृषि जिंसों के मंडी भाव पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कि बीते कारोबारी दिन इनका कारोबार कैसा रहा। और ऐसे में अगर बात करें फूल गोभी की तो आइए जानते हैं कि अलग अलग मंडियों में क्या भाव दर्ज किए गए। चंडीगढ़ मंडी की अगर पहले बात करें तो यहाँ फूल गोभी का भाव रहा 1,000 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं गुजरात की दामनगर मंडी में भाव रहा 1,700 रुपए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में इस दौरान फूल गोभी के सौदे 2,000 रुपए में हुए। जहां अलग अलग मंडियों के भाव आपने जान लिए, और अब नजर डाल लेते हैं प्याज के हाजिर भाव पर। देखते हैं प्याज की स्थिति कैसी रही और किस दर पर सौदे हुए। चंडीगढ़ मंडी की बात की जाए तो यहां पर प्याज का भाव रहा 1,250 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं हरियाणा की पानीपत मंडी में इसका भाव रहा 950 रुपए। वहीं प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले महाराष्ट्र की मनमाड़ मंडी की बात करते हैं तो यहाँ पर प्याज का भाव दर्ज किया गया 750 रुपए प्रति क्विंटल। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाव चल रहे हैं इस वक्त। आलू की अगर बात कर लेते हैं तो नजर डाल लेते हैं अलग अलग मंडियों पर और देखते हैं कि बीते कारोबारी दिन इसके सौदे किस तरह से हुए। हरियाणा की पानीपत मंडी में आलू का भाव रहा 1,500 रुपए प्रति क्विंटल।
वहीं चंडीगढ़ मंडी में इसके सौदे 1000 रुपए में हुए। जबकि हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी की बात की जाए तो यहां आलू का भाव रहा 2100 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। तो तमाम कृषि जिंसों के भाव आपने मंडी खबर में जान लिए। साथ ही बाजार के जानकार साहिल गोयल से भी आपने जानकारी हासिल की। साहिल गोयल, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ मंडी खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। When we hear of stories such as yours, it's truly an aspirational, inspirational story. So I'd request you to please give your message to our viewers. Put your foot into somebody else's shoes. You get an answer for that. Second thing, what you should have in mind. World recognize you, what you give back to the society, to the humanity in your